कानपुर एक अद्भुत शहर रहा है। पूरब का मैनचेस्टर के तौर पर उसकी हैसियत रही है। पत्रकारिता में कमाल किया है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, अपनी जान दे करके भी पत्रकारिता की सेवा की गणेश शंकर जी ने। कानपुर में कई बड़ी शख्सियत वहाँ से निकली हैं। एक तो जाहिर सी बात है हमारे पिताजी स्वर्गीय सियाराम कृष्ण त्रिपाठी जी। दूसरा दैनिक जागरण है, जहाँ से पापा ने भी काम शुरू किया और पूरे देश भर में इस समय दैनिक जागरण अपना डंका बजा रहा है। दो तीन और भी शख्सियत जबरदस्त हैं। एक तो सबसे पुराने कलम के सेनानी हैं विष्णु त्रिपाठी, हम लोग उनको प्यार से विष्णु चाचा कहते हैं। दूसरे हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी और तीसरे व्यक्ति हैं सत्य प्रकाश त्रिपाठी। शमुना शुक्ला जी भी कानपुर से हैं और इस समय दैनिक जागरण के कमान संभाली है डॉक्टर उपेंद्र ने। कहने की जरूरत नहीं, ये सारे के सारे लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी को और छोड़ दिया जाए तो सब के सब दैनिक जागरण के हैं, लेकिन दैनिक जागरण की छवि अलग है और उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी छवि बिल्कुल अलग है। उदाहरण के तौर पर हम देते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश त्रिपाठी हो या शमुना शुक्ल हो या फिर विष्णु त्रिपाठी जी। विष्णु त्रिपाठी जी इस समय सर्वोच्च पायदान पे हैं। खबर है कि बहुत बीमार हैं इस समय। करीब 3 महीना पहले मैं उनसे मिलने गया था उनके घर कानपुर। मुझे चेहरे से तो नहीं पहचान पाया, जैसे ही नाम लिया मैंने अपना तो पूरे पूरे ख़ानदान का सिजरा विष्णु चाचा ने बिल्कुल सामने रख दिया। चाची ने बहुत अच्छे स्नेह के तरीके से हमको देखा। स्मृतियों पर बड़े भारी पड़ती जा रही है उम्र चाचा की। हमने कई मसलों पर बातचीत की, खासतौर से कानपुर के मजदूर आंदोलन पर, पत्रकारिता को लेकर के। लेकिन चलते चलते जो उन्होंने चीज़ हमको कोरोना काल पर और उसके राजनीतिक लाभ नफ़े नुकसान पर बातचीत की थी, एक कविता के तौर पर अद्भुत है। आइए हम सुनाते हैं और वो क्या कहा था उन्होंने, उसको हम नहीं सुनाएंगे, वो चाचा की खुद की ज़ुबान से सुनिए। उन्हीं का दिमाग, उन्हीं की शक्ल, उन्हीं की आवाज़, वही तेवर, वही अंदाज, वही थप्पड़ मार देने वाले की स्थिति में बहुत स्नेह के साथ दुलराते हुए विष्णु त्रिपाठी चाचा जी। कोरोना पर हाँ, कोरोना के कहर से कांपा सब संसार और मटर गश्त भी घर घुस बैठे मन को अपने मार और मन को अपने मार काम दूजा न सूझा करने लगे इबादत डट कर पूजा। बहुत अच्छा। अरे जीजा वाह, जीजा फिर से सुनाइए इसको। इसको फिर से सुनाइए, बहुत अच्छा है। कोरोना के कहर से कांपा सब संसार, मटर गश्त भी घर घुस बैठे मन को अपने मार, मन को अपने मार काम दूजा ना सूझा करने लगे इबादत डट कर पूजा। अरे चाचा, आपने दिल जीत लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये लेकिन कविता में बहुत कम लिखी है, लिखी कि नहीं? लिखी है बहुत कम, बहुत लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं उन्होंने, लेकिन अब सब गुम हो गए। नहीं, युवावस्था में कि या हाँ, नहीं युवावस्था में भी लिखते थे, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादातर तो साहित्य में रहे, कहानी भी लिखी हैं काफी, लेकिन साहित्य में ही घुसे रहे। पत्रकारिता आपको लगता है कि जो दिशा में दिखाई रही है वो मूल पत्रकारिता से कौन सा हिस्सा है वो, या नहीं है, या कौन सा? देखिए, पत्रकारिता का जो शुभारंभ हुआ था वो लोक कल्याण के लिए हुआ था, लेकिन किंतु कालांतर में वो केवल अधिकाधिक लाभ अर्जन का माध्यम बनती चली गई। ये है तथ्य। और अब ऊपरने की उम्मीद हम करें या नहीं? जैसे कोलकाता, जो अब कलकत्ता कहलाता है, जी जी, वहां से पंडित युगल किशोर शुक्ल थे, तो हिंदी पत्रकारिता के जनक पंडित युगल किशोर शुक्ल, उन्होंने निकाला था
अखबार उदंत मार्तंड, मार्तंड। उदंत मार्तंड अर्थात उगता हुआ सूर्य। हाँ, लेकिन जैसे सबसे समस्या ये है कि आज जिस दौर में हम पत्रकारिता आ चुकी है, क्या भविष्य में उसके सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं, और अगर देखते हैं तो किस तरीके से? नहीं, गुंजाइश तो हमेशा रहती है सुधार की। शासन अगर सचमुच अपनी घोषणा के अनुसार जन साधन के कल्याण, जैसे ये सब आदर्श की बात है, हाँ, यथार्थ पर बात बताइए, यथार्थ में क्या आज स्थिति है? हाँ? आज क्या स्थिति है जो सरकार की, शासन की स्थिति जिसका हम देख रहे हैं? नहीं, आज सबको शासन में जो भी लोग हैं या जो भी दल हैं, वो केवल अपना कल्याण और जिनसे उनके स्वार्थ सिद्ध हो सकते हैं उनका कल्याण। लेकिन क्या अब आने वाले समय में इसके सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? नहीं, हमेशा रहती सुधार की गुंजाइश, तो हमेशा रहती और रहेगी, और हो सकता है आगे जल्दी ही सुधार हो। तो ये हैं चाचा विष्णु त्रिपाठी चाचा। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार सोई को इजाजत दीजिए।